कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल को देखते हैं, जहां ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स को लाइन से खड़ा कर दिया गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रशिया ने बहुत से जर्मन सोल्जर्स को कैदी बना लिया था और उनसे कोयले की खानों में दिन रात काम करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी काफी कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जेल से भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और यह जेल किसी भी इंसानी बस्ती से पूरे 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी गया तो साइबेरिया की जमा देने वाली सर्दी में उसकी मौत पक्की थी। यह जेल चारों तरफ हजारों किलोमीटर दूर फैली हुई बर्फ के बीच में बनाई गई थी, इसीलिए कोई भी कैदी यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो बहुत ही शार्प माइंड था और वह इस जेल से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लेमन फायरल था, जिसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी और क्लेमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में बीत जाए। क्लेमन किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था। लकीली एक दिन क्लेमन को भागने का मौका मिल गया और वह एक कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में बैठकर इस जेल से भाग निकला। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में सितारों को देखा तो वह खुशी से झूम उठा, लेकिन यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उस मालगाड़ी को रोक दिया गया और जब क्लेमन ने बाहर झांक कर देखा तो एक रशियन सोल्जर बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से यहाँ क्लेमन पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। सर्दी बहुत ज्यादा थी और रात में होने वाली बारिश ने क्लेमन की हालत खराब कर दी थी। उस सेल में क्लेमन को कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिनों तक रखा गया। अब पूरे 2 दिन बाद अगली सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे सेल से बाहर निकालकर उससे कुछ भी टॉर्चर नहीं किया गया, बस सिर्फ यह बोला कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब जब क्लेमन अपने साथियों से मिला तो वह सब लाठियां और डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। वह सब क्लेमन पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन सबको पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था और क्लेमन को अब वार्डन की बात समझ में आ गई कि उसने क्यों कहा था कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब क्लेमन को देखते ही बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बहुत बुरी तरह से मारा। इस मारपीट में क्लेमन इतना जख्मी हो गया कि उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही क्लेमन होश में आया उसने डॉक्टर से कहा कि मैं एक बार फिर से जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लेमन की बहादुरी देखकर हैरान रह गया कि यह इतना सब कुछ झेलने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना नामुमकिन है और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर की जमा देने वाली सर्दी में मर जाओगे। लेकिन हकीकत यह भी है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तब भी तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि जिन कोयले की खानों में तुम काम करते हो वहाँ कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो हवा के जरिए तुम्हारे शरीर में जाता है और उससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। इसलिए डॉक्टर ने क्लेमन से कहा कि तुम्हें एक आखिरी बार इस जेल से भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो उसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरत का सारा सामान निकाल कर क्लेमन को दे दिया और उसे यह भी बताया कि रशियन सोल्जर्स अपना खाना रेलवे लाइंस के पास छुपा कर रखते हैं। इसके साथ ही उसने क्लेमन को एक बंदूक भी दी ताकि वह अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने यह सारा सामान इसलिए पहले से इकट्ठा किया हुआ था क्योंकि वह खुद भी इस जेल से भागना चाहता था, मगर एक हफ्ते पहले उसे पता चला कि वह कैंसर का मरीज है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं है। अब उसने क्लेमन को एक लंच बॉक्स दिया और कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और कहना कि मैं इस दुनिया में अब नहीं रहा। यहाँ एक बार फिर से रात के अंधेरे में क्लेमन दोबारा भाग निकला और इस बार उसने मालगाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो पूरी रात पैदल चलने के बाद सुबह भी चलता रहता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं रशियन सोल्जर उसे पकड़ न ले। अब जब सुबह वार्डन को पता चला कि क्लेमन जेल से फरार हो चुका है तो वो सीधा डॉक्टर से पूछताछ करने उसके कमरे में पहुंचा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि उसे पता था कि क्लेमन के भागने की खबर सुनने के बाद वार्डन मुझे बहुत तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसके बाद वार्डन ने कई रशिया सिपाहियों को क्लेमन की तलाश में भेजा और उसे जिंदा पकड़कर वापस लाने का हुक्म दिया। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी उसे क्लेमन का कोई पता न चल सका। क्लेमन की खुशकिस्मती ये थी कि बर्फबारी स्टार्ट होने की वजह से उसके पैरों के निशान मिटते जा रहे थे, जिससे क्लेमन को ढूंढना मुश्किल पड़ रहा था। अब सबको लगने लगा कि क्लेमन इस सर्दी में जमकर मर चुका होगा, मगर वार्डन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वार्डन जानता था कि क्लेमन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेमन को देखते हैं जो पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9 दिन बाद उसे अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही वह पीछे मुड़ा उसने एक स्लेज को अपनी तरफ आते देखा। उससे पहले कि वह भागा वो स्लेज उसके पास आ गई और उस पर चढ़ती हुई आगे निकल गई। तभी क्लेमन की आंख खुल गई और उसे पता चला कि वह सिर्फ सपना देख रहा था। दरअसल क्लेमन पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकान की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद क्लेमन ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उसका जिस्म भी जवाब दे गया और वह भूख से बेहोश हो गया। अब कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसने एक सील को देखा और यह देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन थकान और कमजोरी की वजह से उसका निशाना गलत हो गया और वह सील वहाँ से भागने लगी। क्लेमन, जिसे कई दिनों बाद जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, वो इस उम्मीद को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। क्लेमन फौरन उसके पीछे दौड़ा
लेकिन दौड़ते वक्त क्लाइमन बर्फ टूटने की वजह से पानी में गिर जाता है, जिससे उसके पैर में चोट आ जाती है। लेकिन जख्मी होने के बावजूद वह सील का पीछा करने लगा। क्लाइमन जैसे ही गोली चलाने वाला था, वो सील एक चट्टान के पीछे छिप गई। क्लाइमन और आगे बढ़ता है और सील को दोबारा देख लेता है। उससे पहले कि वह पानी में जाती, क्लाइमन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और खुशकिस्मती से वह गोली उसे लग गई। यह देखकर क्लाइमन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की फिक्र नहीं थी। कई दिनों के बाद क्लाइमन ने पेट भरकर खाना खाया और थोड़ा आराम करके अपना सफर जारी रखा। अब इतने लंबे सफर में क्लेमन बिल्कुल अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ भी न था। इस माहौल में उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वह खुद से बातें करता और पॉजिटिव बातें कहकर खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता। इसके साथ ही वह हर वक्त कैंपस के जरिए अपने रास्ते को देखता है, ताकि वह इस बर्फीली वादी में कहीं खो ना जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर महीने लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लाइमन को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ को देखकर क्लेमन इतना खुश हुआ कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, और वो भागकर उस पेड़ को गले लगा लेता है। दरअसल यह पेड़ इस बात की निशानी थी कि क्लेमन लगातार 2 महीने चलने के बाद अब यह बर्फीला मैदान क्रॉस कर चुका है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा ही आगे चलने के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। अब यहाँ से जंगल शुरू होने वाला था। बर्फ का इलाका खत्म हो रहा था। वह जंगल में बहुत खुश था। वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाता है और कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सो जाता है। पर अगला दिन उसके लिए सुकून का था या नहीं, यह कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ हम वार्डन को देखते हैं, जो अब भी क्लाइमन की तलाश में था और उसने अपनी सर्च पार्टी को हुक्म दिया कि वह 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमन की तलाश करे। वहीं क्लेमन एक जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक वहाँ एक बर्फीला तूफान आ गया। यह तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़कर गिरने लगे। क्लेमन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा सा पेड़ सीधा उस पर गिर जाता है। क्लेमन की किस्मत अच्छी थी कि शाम में 2 आदमी यहाँ से गुजरे जो सोने की तलाश में थे। उन्होंने क्लेमन को देख लिया और वक्त पर उसकी जान बचा ली। उसके बाद यह तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला, जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक कश्ती बनाई। दरिया पार करते वक्त वह आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे को बचपन के किस्से सुनाने लगे। लेकिन इसी बीच दरिया का बहाव तेज हो गया और कश्ती काबू से बाहर होने लगी। ऐसे में एक साथी का तवाजुन बिगड़ गया और वह सीधा पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, वह डूबने लगा। यह देखकर क्लेमन ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह उस आदमी को किनारे तक लाकर उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उनका दूसरा साथी उन दोनों को डूबने के लिए छोड़ देता है और अकेला आगे बढ़ गया। उसका दूसरा साथी बहुत ही लालची था। उसे लगा कि वह दोनों मर गए होंगे और लालच के चलते उसने अपने दोस्त का सोना भी खुद के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमन और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे तो उस आदमी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे गोली मारकर उसकी जान ली। उसके बाद क्लेमन और वह आदमी ने सामान उठाया और सफर जारी रखा। वे दोनों कई महीनों तक इसी उम्मीद पर चलते रहे कि कोई इंसानी आबादी उन्हें मिल जाए। लेकिन दोबारा सर्दियों का मौसम आ गया और हर तरफ के जंगलात बर्फ की सफेद चादर में छुप गए। उस आदमी ने जो सामान उठाया था वह काफी भारी था, इसलिए उसे बर्फ में चलने में मुश्किल हो रही थी। यह देखकर क्लेमन ने उसका बोझ हल्का करने की कोशिश की और कहा कि कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। लेकिन यहाँ उस आदमी को शक हुआ कि शायद क्लेमन भी उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उसने क्लेमन पर हमला करके उसे नीचे धकेल देता है, जिससे क्लेमन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्लेमन को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वह एक दरख्त चढ़ने लगता है, लेकिन पेड़ पर चढ़ते वक्त एक भेड़िया उसका पाँव पकड़ लेता है। लेकिन दरख्त कमजोर था और दरख्त दरमियान से टूट गया, जिससे क्लेमन नीचे गिर पड़ा। अब क्लेमन को लगा कि उसकी मौत पक्की है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। क्लेमन ने आंखें खोली तो उसने देखा कि कुछ भेड़िए मर चुके हैं और जो जिंदा थे वो भाग चुके हैं। दरअसल इलाके के शिकारियों ने आकर उसकी जान बचाई। वो उसे अपने गाँव ले गए, जहाँ गाँव के लोगों ने उसका इलाज किया। बरसों की मेहनत के बाद क्लेमन एक इंसानी आबादी तक पहुँच चुका था। लोगों को देखकर उसे बेहद खुशी हुई। कई दिनों तक वो गाँव में रुका और लोगों ने उसकी खूब खातिरदारी की। एक दिन गाँव में एक लेटर आया जो किसी और का नहीं बल्कि खुद वार्डन का था। इसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से फरार हो चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वो गद्दार कहलाएगा। अब ना चाहते हुए भी क्लेमन को यह गाँव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं जाता तो वार्डन इस गाँव वालों को भी सजा देते। जाने से पहले गाँव के लोगों ने उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दे देते हैं। इस लंबे सफर में अब क्लेमन का एक साथी भी बन गया है, इसलिए अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वे दोनों कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई और कुत्ता खाने की तलाश में उसकी तरफ दौड़ा। अब क्लेमन अपने कुत्ते को बचाने के लिए मिल के अंदर गया। वहाँ वर्करों ने क्लेमन को पहचान लिया और उसे मालिक के पास ले गए। वहाँ जाकर क्लेमन ने मालिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिससे सबको क्लेमन पर तरस आया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। क्लेमन खुश था कि वह जल्द अपने घर पहुँच जाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन को दे दी है। अब वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले क्लेमन ने दूर से रशियन सोल्जर्स को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला। मगर बदकिस्मती से रशियन सिपाहियों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। क्लेमन ने जल्दी से पटरियां पार की, लेकिन अचानक न जाने वार्डन कहां से सामने आ गया। यह देखकर क्लेमन का दिल घबरा गया, क्योंकि अब उसे लगा कि उसकी बरसों तक की मेहनत जाया हो गई। अब इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे काट लिया और यूं एक बार फिर से क्लेमन को भागने का मौका मिल गया और वह पूरी जान लगाकर यहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने
कुत्ते को मरा हुआ देखा। यह देखकर क्लाइमन को काफी दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वह रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद वो पुल के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहाँ से भाग निकला और कुछ इस तरह से वो वार्डन के हाथों से फिर बच निकला। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और क्लेमन आहिस्ता आहिस्ता इस सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब क्लेमन को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। वो उस वक्त सेंट्रल एशिया में था और एक गाँव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। उस मेले में उसने खाने पीने की अलग अलग चीजें देखी। खाने को तो उसका मन कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पैनकेक बेच रही थी। क्लाइमन यह पैनकेक तो खाना चाहता था, लेकिन उस बेचारे की जेब में 1 पाई तक नहीं थी, इसलिए वह मायूस होकर आगे चलने लगा। पर तभी उनमें से एक लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा तोड़कर क्लेमन को दे दिया। पहले तो क्लाइमन को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने लड़कियों का शुक्रिया अदा करते हुए वो पैनकेक खा लिया। अब इस मेले में एक जैश आदमी भी था जिसने यह सब कुछ देख लिया था। उसके बाद क्लाइमन एक चर्च में गया और यह आदमी भी उसका पीछा करते हुए चर्च में आ पहुंचा। दरअसल यह आदमी भी किसी जमाने में एक कैदी हुआ करता था, इसलिए उसने क्लाइमन को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। उसके बाद वो क्लाइमन को लेकर अपने घर गया, जहाँ क्लाइमन ने कई साल बाद शेव की और अपने पुराने होली में वापस आया। फिर उस आदमी ने क्लाइमन को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वह रशिया के बॉर्डर को क्रॉस करके जर्मनी पहुंच सके। क्लाइमन उस आदमी से बहुत खुश हुआ। जाने से पहले क्लाइमन ने उसका शुक्रिया अदा किया और रशिया और जर्मनी की बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा। कुछ हफ्ते बाद क्लेमन रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया और वहां मौजूद रशियन सिपाही को अपना पासपोर्ट दिखाया। यहाँ क्लेमन को यह डर था कि कहीं वो सिपाही उसे पहचान न ले या उसका जाली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिपाही ने क्लेमन को बॉर्डर पार करने की इजाजत दे दी। अब यह देखकर क्लेमन को इतनी खुशी हुई कि वह चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रो पाया। अब फाइनली वो उस पुल पर आ गया जिसे पार करते ही वह अपने मुल्क जर्मनी में पहुंच जाएगा। पर जैसे ही वह आधे रास्ते तक पहुंचा, उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी और जब उसने आंखें खोली तो उसने वार्डन को अपने सामने पाया। अब जब क्लेमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वह अभी भी रशिया की जमीन पर था और इसका मतलब यह था कि वार्डन अब भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ क्लेमन का दिल टूट गया क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिलने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद क्लेमन को भी नहीं थी। यहाँ वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। अब पहले तो क्लेमन को यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। दरअसल वार्डन क्लाइमन के जिंदा रहने के जज्बे और उसकी बहादुरी को देखकर उससे काफी इंस्पायर हुआ, इसलिए उसने क्लाइमन को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने मुल्क वापस जाने दिया। और तभी वार्डन उससे यह कहता है, यह लड़ाई बस 2 सोल्जर्स के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी जी लो। अब फाइनली क्लाइमन ने उस बॉर्डर को पार किया और अपने देश जर्मनी पहुंच गया। इसके बाद वह अपने घर के करीब पहुंचा, जहां उसने अपनी बेटी और बीवी को देखा। अब थोड़ी देर बाद वह दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकलती हैं, तो क्लेमन भी उनका पीछा करता हुआ चर्च में आ गया। हालांकि क्लेमन ने अभी तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन जरूर उसके पिता आएंगे। जब उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पिता को पहचान लिया और दौड़कर अपने पिता को गले से लगा लिया। अब इतने सालों बाद क्लेमन को जिंदा देखकर उसकी वाइफ की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। फाइनली उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो गई। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई हो।